आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। जैसा कि हम लोग टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए प्रकाश पब्लिकेशन एस.के. अरोरा की बुक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अब पहली बार हम ऑथर विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी की ये महत्वपूर्ण पोएम है ओड टू ड्यूटी, उसको डिस्कस करेंगे आज। और कल हम एक लेक्चर इसका डिस्कस कर चुके हैं और एक जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो टोटल इस आज के समय 3 लेक्चर आपके लिए हो जाएंगे और हम एक एक चीज़ इसमें जो दिया हुआ है बुक में विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में वो सारी डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा इस बुक में जो नहीं दिया है वो अलग से इम्पोर्टेंट चीज़ें उस टॉपिक से रिलेटेड वो भी साथ साथ में बताएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओड टू ड्यूटी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। और इसको लिखा कब गया था? तो 1805 में ये कंपोज्ड हुई थी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट वाज कंपोज्ड इन 1805 बट इट इज़ पब्लिश्ड इन 1807। तो ये जो पोएम है ये 1805 में कंपोज्ड हुई, लेकिन 1807 में ये पब्लिश्ड हुई थी। और ये बहुत ही शिक्षाप्रद और एथिकल है अपने अर्थ में, यानी कि जो इसका टोन है वो बहुत ही शिक्षाप्रद और एथिकल है। अच्छी शिक्षा देती है, कर्तव्य के प्रति मनुष्य को जागृत करती है और कर्तव्य पर कोई इंसान अपना प्रखर होता है तो उसको उसके क्या फ़ायदा होते हैं, वो अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता है, वो सब चीज़ें इस पोएम में बताई गई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को उतना ध्यान नहीं दिया है, कर्तव्य पर फोकस किया है अधिक, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। वर्ड्सवर्थ हैज प्रीफिक्स्ड अ लैटिन मोटो टू इट। तो वर्ड्सवर्थ ने एक लैटिन मोटो भी इसके लिए प्रीफिक्स किया है, तो वो क्या है वो भी बता देते हैं। नो लॉन्गर गुड बाई रिजॉल्व बट सो एजुकेटेड बाई हैबिट दैट नॉट ओनली कैन आई डू राइट बट दैट आई कांट डू अदरवाइज देन राइट। तो ये एक प्रीफिक्स इसमें किया है। द पोएट ऑफर्स द नेचर एंड फंक्शन ऑफ ड्यूटी। तो पोएट इसमें ड्यूटी के फंक्शन और उसके नेचर के बारे में बताता है। ही कॉज द ड्यूटी द स्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड। तो इसमें लेखक ड्यूटी को क्या बोलता है? सी स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड वह ड्यूटी को बोलता है। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट लाइन क्या है? ड्यूटी बिकम्स अ करेक्टिंग रोड टू द चेस्टाइज दोज पीपल हु हैव गॉन एस्ट्रे। तो यानी कर्तव्य ही वह मार्ग है जिसके द्वारा जो गलत रास्ते पे गए हुए लोग हैं उनको वापस लाया जा सकता है। द पोएट थो ही हैज़ नॉट फॉलोड द dictates of duty in the past make up his mind to follow the commands of duty। लेखक कहता है अगर मैंने पहले कर्तव्य को अपने पास्ट में कर्तव्य पर अधिक फोकस नहीं किया तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं था और आगे के लिए मैं माइंड बनाऊंगा कि मैं अपने कर्तव्य पर कमांड रखूं। नाउ ही फील्स दैट ड्यूटी थो सेवियर इज काइंड एंड ग्रेसियस। तो वह अभी वह फील करता है कि जो भले ड्यूटी यद्यपि कठिन है पर बहुत ही दयालु और ग्रेसियस यानी बहुत ही अच्छी रहेगी अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारे लिए। यानी कि कर्तव्य का पालन करना कठोर तो होता ही है हमेशा, लेकिन अगर कोई उसका पालन करता है तो उसको जीवन में बहुत कुछ सही होता है। ही लाइक्स टू बी हर इनलाइटन बॉन्डमैन एंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ ऑफ आई बॉन्डमैन लेट मी लाइव। तो यहाँ पर कहता है कि अगर हम अपने कर्तव्य को अच्छे ढंग से निभाते हैं तो हमें कोई टेम्पटाइज नहीं कर सकता है और हम कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। तो ये तो दिया था एस.के. अरोरा की बुक में, इसके संबंध में महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने बता दी। अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा नॉलेज है इस पोइम से रिलेटेड वो बताते हैं, वो जो कि एग्ज़ाम में अब तक पूछी गई है और पूछी जा सकती है। तो ये पोइम है, ये आपकी 56 लाइन्स की है और ये 7 स्टेंजा में लिखी गई है और प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइन है, तो इसलिए 56 लाइन्स की पोइम है। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? तो इसकी राइमिंग स्कीम है ABAB CCDD। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम है और ये मैंने बता ही दिया था। पोएट कॉल्स ड्यूटी स्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड और कंपोज हुई थी 1805 में, पब्लिश हुई 1807 में। तो ये ओड टू ड्यूटी के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। जो कि सवाल यहाँ से बन सकते हैं वो सारे यही हैं, बस इस पोएम से यही सवाल बन सकते हैं, इसके अलावा कोई सवाल इससे नहीं बनेगा।
बस ये चीज़ मैंने बताया कि ये थोड़ा कंसेप्ट है कि इसमें जो वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ नेचर पर अधिक फोकस किए हैं अपने सारे वर्क में, लेकिन इसमें नेचर से हटके ड्यूटी पर अधिक फोकस है, कर्तव्य पर ज़्यादा फोकस है। तो ये इसकी एक अलग विशेषता है विलियम वर्ड्सवर्थ के कार्य में। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट था सब इसमें बता दिया है। और ऐसे ही कल एक नए वर्क के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ की आपको वीडियो मिल जाएगी, और जो इस बुक में विलियम वर्ड्सवर्थ के जितने भी एमसीक्यू हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको वोकैब की क्विज में हिस्सा लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वोकैब क्विज है वो चल रही है। बाकी ग्रामर के लिए क्विज बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, और वो आपकी बहुत ही सिस्टमेटिक वे में रहेगी। ग्रामर के जितने भी चैप्टर टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में उनको एक एक करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसमें आपको क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको चैप्टर बता दिया जाएगा कि आज इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक हफ्ते का प्लान आपको दे दिया जाएगा, फिर उसी से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ग्रामर में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, लोग इसी को ज़्यादा इग्नोर करते हैं, इसलिए हमने सोचा है कि ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, उसकी जानकारी भी आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में दी जाएगी जो नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।